नमस्कार दोस्तों, मैं ASU चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हमें कभी अपना नाम छुपा के कोई काम करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि नाम छुपा के काम करने वाला आदमी गलत होता है। भाई, आदमी की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम होता है, और अगर आप वही छुपा के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, या आप उसमें कोई चोरी कर रहे हैं। मैं आज इस विषय पे बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक नया आदेश दिया है कि अब हर जो भी कांवड़िए जिस रास्ते से निकलेंगे, उस हर मार्ग पर आने वाली दुकान के मालिक को अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे ही ये आदेश पारित हुआ, इसका विरोध शुरू हो गया, और विरोध करने वाले लोग आप जानते ही हैं। मुलायम सिंह जी के लड़के अखिलेश यादव जी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी है ही, और रही गई कसर हमारे भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी जी। इन लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन ले लिया कि भाई इस तरीके का फरमान क्यों दिया, क्यों ना दिया जाए, आप तो ये बताइए। दिया छोड़िए, क्यों ना दिया जाए ये बताइए। भाई, पूरी दुनिया जानती है कि जितने भी लोग हैं मुस्लिम्स दुकानदार जो हिंदुओं के नाम पे दुकान चला रहे हैं, वो सब जो है मांसाहारी खाने को पसंद करते हैं, और वो पूरे टाइम उनके होटलों में ढाबों में मांसाहारी व्यंजन बनता है। अब मान लीजिए कि कांवड़िए उस रास्ते से निकलते हैं, तो कांवड़िए उनकी दुकान से कुछ खरीद के खाएंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कांवड़ में कि हम जल लेके जाते हैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। अब पहले ही अगर मान लीजिए कि हम भी उसी बर्तन में बना हुआ खाना खाएंगे जिस बर्तन में कभी मांस बनता था या मांस बनता है, तो दोस्तों ये बताइए कि हमारा धर्म बचा कहाँ। हम जा रहे हैं पूजा पाठ के लिए, और हमारा धर्म पहले ही भ्रष्ट हो गया, हमारा जल पहले ही भ्रष्ट हो गया, तो हम शिवलिंग पे क्या चढ़ाएंगे? भाई, हम मुस्लिम्स तो हैं नहीं कि हम दिन रात नॉनवेज खाते रहें। हमारे धर्म में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। हम ओकेशनली मांस खाते हैं, ओकेशनली हम जो मांस का सेवन करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन इनका तो पूरा 12 महीने नॉनवेज चलता है, हमारे में नहीं। हमारे में सावन का महीना आता है 1 महीने का, हम नॉनवेज छूते भी नहीं हैं। हमारे नौ दुर्गे आती है, हम नॉनवेज छूते भी नहीं हैं। और ऐसे कई व्रत और त्यौहार आते हैं जिसमें हम नॉनवेज नहीं छूते। तो इस तरीके का फरमान अगर मान लीजिए आदेश दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, तो गलत क्या दिया है? इसका तो और स्वागत करना चाहिए था। दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को तो अपनी राजनीति चमकाना है, वो छोड़ दीजिए। मुस्लिम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उनका धंधा जो है वो हिंदुओं के नाम से ही चल रहा है। उन्होंने जितने भी हमारे देवता हैं उनके नाम पे होटल चला रखे हैं या ढाबे चला रखे हैं, या हिंदुओं के नाम पे ढाबे चला रखे हैं। अब अगर मान लीजिए कि उन ढाबों पर उनका असली नाम लिखा जाएगा या उनका फ़ोन नंबर आएगा, तो उससे उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि हाँ, ये ढाबा या दुकान या जो रेस्टोरेंट है ये किसी मुस्लिम का है। तो हिंदू लोग जो है वो उनकी दुकानों से या ढाबों से या रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाएंगे। इसी पूरा जो लड़ाई है वो इसी बात को लेके है, जो पूरा विरोध है वो इसी बात को लेकर है। लेकिन क्या ये सही है? भाई, आप किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का नाम लेके क्यों रेस्टोरेंट चला रहे हैं? आप तो अपना नाम रखिए ना, अपने किसी भगवान के नाम पे रख दीजिए, किसी पैगंबर के नाम पे रख दीजिए। आपको हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू व्यक्तियों के नाम की आवश्यकता पड़ी क्यों? अगर आप इतने सही हो तो आप किसी भी अपने धर्म के नाम पे होटल चलाइए, रेस्टोरेंट चलाइए, ढाबा चलाइए, क्या दिक्कत है? उसके बाद अगर किसी हिंदू को या कांवड़िए को जाना होगा तो जाए, वो खाना खाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है कि आप अपनी पहचान छुपा कर ये काम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका कोई मोटिव है, और उसी को आप बढ़ावा देना है। बिल्कुल मोटिव है दोस्तों, बिल्कुल है। ये लोग नाम को छुपाकर हिंदू नाम रखते हैं, और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे कांवड़िए हों या आम आदमी, उनको भ्रमित करते हैं, और हम भ्रम में फंस के इनके होटलों पे जाके या रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं। अच्छा, ये लोग क्या प्लानिंग के तहत काम करते हैं? इनके रेस्टोरेंट में बनते हैं नॉन वेज, ये उन्हीं बर्तनों में वेज बना के आपको दे देते हैं। तो आपका धर्म बचा कहाँ? धोते होते हैं बर्तन, नहीं धोते ये भी पक्का नहीं है, लेकिन आपके धन तो भ्रष्ट हुआ। पैसा आप ही से कमा रहे हैं और आप ही को बर्बाद करने के लिए खर्च कर रहे हैं। अरे भाई, मेरा सीधा सा कहना ये है कि आप जो है अपने धर्म के किसी व्यक्ति के नाम पे अपना रेस्टोरेंट चलाइए, खूब चलाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमें ये तो मालूम पड़े कि हम किसके होटल में जाके खाना खा रहे हैं, वो खाना सही है या नहीं है। क्योंकि हम लोग इस तरीके का खाना नहीं खाते जैसा आप खाते हैं। इसीलिए योगी जी ने ये फरमान दिया है। आपको इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए और ना नाराज़ होना चाहिए। खैर, आप बुरा मान नाराज़ के कुछ हो भी नहीं, कर भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन आप सुधर जाइए, और मेरा कहना यही है कि आप नाम अपने धर्म के हिसाब से रखिए, ताकि हमें भी ये मालूम पड़े कि हम किसके रेस्टोरेंट या किसके ढाबे में खाना खा रहे हैं।
ये कांवड़ियों के लिए भी ठीक है, ये सबके लिए ठीक है। और ये कांवड़ियों की केवल 1 महीने के लिए नहीं है, इसको परमानेंट करेंगे योगी जी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और नाम छुपाइए मत, नाम को उजागर करिए, क्योंकि मेरे दोस्तों पूरा खेल ही नाम का है। कहते हैं ना कि आदमी मर जाता है लेकिन उसका नाम जिंदा रहता है। एक बार सिकंदर से किसी ने कहा कि तुम पूरी दुनिया जीतना चाहते हो, उसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है, क्यों जीतना चाहते हो? तो उसने कहा, मैं सिर्फ इसलिए पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ लेकिन मेरा नाम जिंदा रहे। सिकंदर का शरीर खत्म हो जाए लेकिन सिकंदर का नाम हमेशा अमर रहे। तो वो है। तो भैया मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम या अपने पैगंबर का या किसी का भी नाम रख के आप अपना रेस्टोरेंट या ढाबा चलाइए, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट चलेगा तो आपका नाम बढ़ेगा, और जब नाम बढ़ेगा तो नाम एक ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि नाम की ही लड़ाई है, पूरा पूरा खेल ही नाम का है। नाम के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए आप नाम की चिंता कीजिए, बाकी चिंता योगी आदित्यनाथ जी कर लेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।